नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। सुबह के 8 बजने को हैं और हमेशा की तरह हम लेकर हाजिर हैं सारा देश 100 खबरें। बिहार में इंजीनियरों की हत्या का सिलसिला लगातार जारी है। अब वैशाली में एक 42 साल के इंजीनियर का शव मिला है। इंजीनियर के शरीर पर चाकू के वार के कई निशान हैं। पुलिस जांच में जुटी हुई है। मृतक इंजीनियर का नाम अंकित कुमार है। उसके पास से मिले आई कार्ड के मुताबिक वह मुजफ्फरपुर के अहियापुर का रहने वाला है। मृतक इंजीनियर ऑप्टिकल फाइबर का काम करवा रहा था। मारे गए इंजीनियर का शव वैशाली के बराटी इलाके में नेशनल हाईवे 103 के किनारे से मिला है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बिहार के दरभंगा में हुए इंजीनियर हत्याकांड केस का मुख्य आरोपी अब भी पुलिस की पकड़ से दूर है। एसटीएफ ने इस केस में सीतामढ़ी से 4 लोगों को पकड़ा है। गिरफ्तार चारों अपराधी मुकेश पाठक गिरोह के शूटर हैं। पुलिस ये दावा कर रही है कि जल्द ही वो इस वारदात से जुड़े सभी लोगों को गिरफ्तार कर लेगी। बिहार के नालंदा के कल्याणपुर इलाके में अपराधियों ने दिन दहाड़े बाइक सवार को गोलियों से छलनी कर दिया। युवक की हालत गंभीर है और उसे पटना इलाज के लिए ले जाया गया है। 4 दिन पहले पीड़ित के भाई को भी गोली मारी गई थी। बताया जा रहा है कि ये हमले रंगदारी को लेकर किए गए हैं। पीड़ित परिवार ने स्थानीय पार्षद पर आरोप लगाया है। साथ ही ये भी कहा है कि पुलिस भी इसमें अपराधियों से मिली हुई है। बिहार के बोधगया में अपहरण के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए। गुस्साए लोगों ने गया धोबी रोड को घंटों जाम कर दिया। दरअसल स्थानीय निवासी वीरेंद्र यादव उर्फ कमांडो का 1 दिसंबर को अपहरण कर उसकी हत्या कर दी गई थी। अपहरणकर्ता की गिरफ्तारी नहीं होने की वजह से किए गए सड़क जाम से लोगों को खासी दिक्कत हुई। पीड़ित परिवार का कहना है कि पुलिस और अपराधियों में सांठगांठ है। बिहार में बढ़ रहे अपराध पर बिहार की डीजीपी ने आज विशेष बैठक बुलाई है। ये बैठक दोपहर 12:30 बजे है और इधर डीजीपी पीके ठाकुर ने यह भी कहा है कि आपराधिक घटनाओं पर जल्द ही अंकुश लगेगा। बिहार में इंजीनियर्स के डबल मर्डर ने राज्य की कानून व्यवस्था पर लेकिन सवाल खड़े कर दिए हैं। नाराज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को एक हाई लेवल की मीटिंग बुलाई जिसमें उन्होंने अफसरों को कड़ी फटकार लगाई। आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स को लेकर दिल्ली पुलिस कमिश्नर की चेतावनी पर दिल्ली सरकार ने बस्सी पर पलटवार किया है। दिल्ली सरकार ने यह कहा है कि पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता की तरह बात कर रहे हैं। दिल्ली में 1 जनवरी से ऑड इवन फॉर्मूला लागू करने के लिए सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, लेकिन तैयारी को लेकर दिल्ली सरकार और पुलिस की खींचतान जारी है। बस्सी ने आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर को सड़क पर उतारे जाने का विरोध किया है। वहीं दिल्ली सरकार ने यह कहा है कि ये लोग सिविल डिफेंस के होंगे, न कि पार्टी कार्यकर्ता। इधर गोपाल राय ने यह कहा है कि 30 दिसंबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल छत्रसाल स्टेडियम में सिविल डिफेंस के लोगों से मिलेंगे और उन्हें उनका रोल बताएंगे। इस दौरान दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। आज से दिल्ली एनसीआर के सभी सीएनजी पंप्स पर आईजीएल के स्टिकर मिलने शुरू हो गए हैं। दिल्ली में कुल 95 सीएनजी पंप हैं, जबकि नोएडा, गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा में कुल 19 सीएनजी पंप, लेकिन सीएनजी वाली गाड़ियों की संख्या करीब 5 लाख है। अब सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि आखिर सिर्फ 3 दिन में कैसे 5 लाख गाड़ियों में स्टिकर लग सकेंगे, और वो भी महज 125 पंप पर मिलने वाले स्टिकरों के जरिए। दिल्ली में 1 जनवरी से ऑड इवन फॉर्मूला लागू होना है, लेकिन इससे सीएनजी गाड़ियों को राहत दी गई है। अब ये राहत सिर्फ उन गाड़ियों पर होगी जिन पर आईजीएल के स्टिकर लगे होंगे। वहीं ऑड इवन फॉर्मूले को लेकर दिल्ली सरकार का विरोध कर रही बीजेपी के दिल्ली के तमाम सांसद आज दिल्ली की केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दोपहर में होगी। मुंबई से छपने वाले कांग्रेस मुखपत्र कांग्रेस दर्शन के विवादित लेख के बाद बर्खास्त किए गए कंटेंट संपादक सुधीर जोशी ने यह कहा है कि उन्होंने तो बस अपनी बात रखी थी, जो कि कांग्रेस आलाकमान को पसंद नहीं आई। तो बता दें कि कांग्रेस दर्शन के लेख में यह लिखा है कि सोनिया गांधी के पिता फासिस्ट सिपाही थे। यही नहीं, एक लेख में नेहरू की आलोचना करते हुए लिखा गया है कि अगर नेहरू ने सरदार पटेल की बात मानी होती तो कश्मीर, चीन, तिब्बत और नेपाल के हालात आज जैसे नहीं होते। सेना के जवानों पर ट्रेन में लड़की से गैंगरेप करने का सनसनीखेज आरोप लगा है। जानकारी के मुताबिक लड़की हावड़ा अमृतसर एक्सप्रेस ट्रेन में गलती से सेना की बोगी में चढ़ गई थी। सेना के 3 जवानों पर गैंगरेप का आरोप लगा है। पीड़िता लड़की की उम्र करीब 13 साल है और वो कोलकाता की है। प्रेमी से मिलने के लिए वो घर से भागकर पंजाब जा रही थी। आरोप है कि उसे नशीली चीज खिलाकर जवानों ने इससे रेप किया। पुलिस ने 1 जवान को गिरफ्तार भी कर लिया है। स्थानीय नीतियों के खिलाफ 6 आदिवासी संगठनों ने आज झारखंड बंद की घोषणा की है। बंद के दौरान हंगामे को रोकने के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी की हुई है। आदिवासी मूल आवासी जन अधिकार मंच ने बंद की अपील की है। कल शाम को बंद के समर्थन में मशाल जुलूस भी निकाला गया था। आदिवासी संगठनों का यह आरोप है कि स्थानीय नीति के अभाव में आदिवासियों के हितों की उपेक्षा हो रही है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी के आरोपों का जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी को जेटली को क्लीन चिट देने की इतनी जल्दी क्यों पड़ी है। सिसोदिया ने डीडीसीए घोटाले को लेकर एक बार फिर से वित्त मंत्री अरुण जेटली पर वार किया और कहा कि वो जांच से बचना क्यों चाहते हैं।
बीजेपी के निलंबित सांसद कीर्ति आजाद ने एक बार फिर डीडीसीए में कथित घोटाले को लेकर हमला बोला है। कीर्ति आजाद ने कहा है कि डीडीसीए में बड़ी गड़बड़ियां हुई हैं और उन्होंने ये भी कहा कि डीडीसीए में एक ही काम के लिए कई बार भुगतान किया गया। डीडीसीए में कथित भ्रष्टाचार को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा कि बीजेपी उनसे माफी मांगने की भीख मांग रही है। बीजेपी ने दिल्ली में ऑटो घोटाले पर केजरीवाल सरकार के खिलाफ सोमवार को प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने दिल्ली सरकार के खिलाफ नारे लगाए। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पानी की बौछारें छोड़ी। बता दें कि दिल्ली में नए ऑटो को परमिट देने में धांधली की बात सामने आई थी। बीजेपी ने आरोप लगाया था कि ऑटो परमिट देने में 20 से 25 हजार रुपए की रिश्वत ली जा रही है। 10 लाख से ऊपर की सालाना आमदनी वालों को अब गैस सिलेंडर पर सब्सिडी नहीं मिलेगी। ये नई योजना जनवरी महीने से लागू हो जाएगी। अब उपभोक्ता को अपनी तनख्वाह की जानकारी खुद देनी होगी। फिलहाल सभी परिवारों को एक साल में 12 रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी पर मिलते हैं। इससे ज्यादा उपयोग करने पर ग्राहकों को बाजार मूल्य पर सिलेंडर मिलते हैं। शिवसेना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पाक दौरे को लेकर पीएम की तारीफ की है। सामना के संपादकीय में पीएम मोदी के इस दौरे को साहसिक कदम बताया गया है। दिखाया गया है कि पीएम पाकिस्तान से रिश्ता सुधारने के लिए जैसी कोशिश कर रहे हैं वो तारीफ के काबिल है। दिल्ली के बवाना के पास बेगमपुर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता की बेदर्दी से हत्या कर दी गई। मृतक आपके पूर्वांचल प्रकोष्ठ से जुड़ा हुआ था। करीब 30 साल के इस शख्स को बहुत ही बेरहमी से मारा गया। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अपने पिता मुलायम सिंह यादव और चाचा शिवपाल यादव और राम गोपाल यादव से नाराज हो गए हैं, जिसकी वजह से वो सैफई महोत्सव के उद्घाटन के लिए नहीं पहुंचे। बताया जा रहा है कि अखिलेश अपनी कोर टीम के 3 सदस्यों की बर्खास्तगी से नाराज हैं। उन्हें मनाने के लिए धर्मेंद्र यादव और तेज प्रताप यादव लखनऊ पहुंचे। वहीं समाजवादी पार्टी ने सफाई देते हुए कहा कि सीएम बिजी थे, इसलिए सैफई नहीं जा पाए। पश्चिम बंगाल के मालदा में टीएमसी के एक नेता ने अपनी कार से अंधाधुंध फायरिंग की, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने पवित्र रॉय नामक इस नेता को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं टीएमसी ने भी उसे पार्टी से सस्पेंड कर दिया है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार ने सोमवार को 23 नई प्रोडक्ट पब्लिक स्कीम की शुरुआत की। इसके तहत हरिद्वार में हर की पौड़ी और अजमेर शरीफ दरगाह में वाईफाई हॉटस्पॉट की शुरुआत की गई। साथ ही एमटीएनएल उपभोक्ताओं को अब फ्री इनकमिंग रोमिंग की सुविधा भी मिलेगी, इसका ऐलान कर दिया गया है। दिल्ली ने न्यूनतम तापमान सबसे ज्यादा होने का 5 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कल दिल्ली का न्यूनतम पारा 12.2 डिग्री रहा, जो कि सामान्य से 5 डिग्री ज्यादा है और बीते 5 साल में ये सबसे ज्यादा है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक दिल्ली के असामान्य तरीके से गर्म होने की वजह राजस्थान में एंटी साइक्लोनिक हवा का बहाव है। इसकी वजह से दिल्ली में मौसम गर्म हो गया है। उधर केरल के कन्नूर में सेंटा बनकर एक आदमी ने महिला पर तेजाब फेंक दिया। महिला क्रिसमस के दिन मिडनाइट मास के लिए अपने बच्चे के साथ चर्च जा रही थी। पुलिस ने आरोपी जेम्स को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक महिला के साथ दोस्ती खत्म होने पर आरोपी ने उस पर तेजाब फेंक दिया। पीड़िता की हालत गंभीर है। अस्पताल में वो वेंटिलेटर पर उसे रखा गया है। महिला का 9 साल का बच्चा भी जला है, लेकिन उसकी हालत अब बेहतर है। चंडीगढ़ में निर्माणाधीन इमारत गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि इमारत के नीचे खुदाई हो रही थी, तभी वो भरभरा कर गिर पड़ी। इमारत के मलबे से नीचे से 10 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है। वहीं पुलिस ने मकान मालिक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व ने सेंचुरी में काला हिरणों को बचाने के लिए सलमान खान को न्योता भेजा है। ये न्योता ट्विटर के जरिए टाइगर रिजर्व ने सलमान खान को उनके 50वें बर्थडे के दिन भेजा। आपको बता दें कि 1998 में शूटिंग के दौरान सलमान खान और कुछ दूसरे बॉलीवुड सितारों पर काले हिरण के शिकार का आरोप है। इस मामले में सलमान फिलहाल जमानत पर हैं। उन्हें 7 साल तक की सजा हो सकती है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में भूख और ठंड के चलते बाघ के 4 बच्चों की मौत हो गई। वन विभाग के अधिकारी उनकी मां को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। तो महाराष्ट्र के वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। जानकारी के मुताबिक बच्चों की मां गुम हो गई थी, जिसके बाद भूख और ठंड की वजह से उनकी मौत हो गई। फिलहाल बाघ के एक बच्चे का इलाज जारी है। हरियाणा के गुहराचीका में स्वाइन फ्लू से एक महिला की मौत हो गई। दरअसल महिला को शुरुआत में मामूली बुखार और सिर दर्द की शिकायत हुई, जिसके बाद उसने बुखार की दवा खाई। धीरे धीरे महिला की तबीयत काफी बिगड़ती गई और फिर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इंदौर में एक पुलिस के हेड कांस्टेबल के घर से करोड़ों की काली कमाई का खुलासा हुआ है। लोकायुक्त पुलिस ने इंदौर के अलावा रीवा, सतना और जबलपुर में भी छापे की कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि अरुण सिंह नामक हेड कांस्टेबल के पास से जमीन में निवेश सहित कई शहरों में मकान और कई बैंक लॉकर्स का भी पता चला है। आंध्र प्रदेश सरकार और माइक्रोसॉफ्ट के बीच हैदराबाद में एमओयू साइन किया गया। हैदराबाद में चंद्रबाबू नायडू और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला ने मुलाकात की।
मुलाकात के बाद एमओयू साइन किया गया। नडेला एक पारिवारिक समारोह में हिस्सा लेने के लिए हैदराबाद आए हैं। दिल्ली के सिविल लाइन्स इलाके में लुटेरों ने एक दुकानदार को लूट लिया। रात करीब 8:30 बजे दुकान से घर लौटने के दौरान 2 बाइक सवार बदमाशों ने गाड़ी का शीशा तोड़कर दुकानदार को लूट लिया। आगरा में बदमाशों ने पशु व्यवसायियों की गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर 50 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। इनोवा सवार बदमाशों ने पहले तो पशु व्यापारी भल्ला और रफीक की गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग की और उसके बाद व्यापारी से 50 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। बदमाश कुछ ही दूरी पर पहुंचे थे कि उनकी इनोवा गाड़ी ऑल्टो कार से टकरा गई, जिसमें ऑल्टो सवार घायल हो गया तो चारों बदमाश गाड़ी छोड़कर वहां से फरार हो गए। सोमवार को गुड़गांव की मशहूर एमजी रोड से दिन दहाड़े अगवा लड़की को पुलिस ने बरामद कर सुरक्षित घर पहुंचा दिया है। तीनों अपहरणकर्ता लड़की के जानने वाले ही निकले। सोमवार सुबह लगभग 9:45 पर डीएसडी कॉलेज के सामने से किडनैप की गई लड़की को घसीटकर कार में बिठाया गया था। फुटेज में दिख रहा है कि भीड़भाड़ वाले इलाके में गाड़ी रुकी थी और कार के दरवाजे खुले थे। लड़की बचाव के लिए संघर्ष करती हुई नजर आई। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि अपहरण के लिए सफेद मारुति स्विफ्ट कार का इस्तेमाल किया गया था और गाड़ी में नंबर प्लेट भी नहीं लगी हुई थी। मुंबई के मालवनी में एक महिला ने शख्स पर बदसलूकी करने का आरोप लगाया है। मामले की कुछ सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई हैं। महिला के हंगामा करने के बाद पड़ोस के कुछ लोग भी आ गए, जिसके बाद वो आरोपी को पुलिस थाने ले गए, लेकिन आरोप है कि यहां आरोपी भाग निकले। अलीगढ़ में बस से युवती से छेड़छाड़ करने पर भीड़ ने जहां युवक की पिटाई की तो वहीं लड़की ने भी मनचलों को चप्पलों से पीट दिया। दरअसल युवक लड़की को रोज परेशान करता था, जिसके बाद आज लड़की ने शोर मचाकर भीड़ को इकट्ठा किया। पिटाई के बाद मनचले को पुलिस के हवाले कर दिया गया। मुंबई से सटे उल्लासनगर में एक जोड़े के साथ पुलिसकर्मी के दुर्व्यवहार का मामला सामने आया है और वीडियो भी वायरल हुआ है। इस पुलिसकर्मी युवक की पिटाई करता हुआ इसमें नजर आ रहा है। ये जोड़ा एक ऑटो रिक्शा में बैठा हुआ था, तभी स्थानीय लोगों की शिकायत पर वहां पुलिस पहुंची और पहले तो इस जोड़े से पूछताछ की और फिर लड़के की पिटाई शुरू कर दी। आरोप है कि जब लड़की ने बीच बचाव की कोशिश की तो पुलिस वालों ने उसे भी भद्दी गालियां दी। बाद में दोनों को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। वीडियो वायरल होने के बाद जांच के आदेश दे दिए गए हैं। यूपी के प्रतापगढ़ के लालगढ़ में बदमाशों ने एक बूढ़ी महिला का पैर और गला काटकर हत्या कर दी और चांदी के जेवर चुरा लिए। 7 साल की ये बूढ़ी महिला अपने मकान पर अकेली रहती थी। लुटेरे मकान के पीछे से अंदर आए थे और आगे से दरवाजा खोलकर भी चले गए। यूपी में पाकिस्तानी एजेंट की गिरफ्तारी के बाद जोधपुर से यूपी एटीएस ने एक मददगार को पकड़ा है। पकड़ा गया शख्स जैसलमेर की उस फायरिंग रेंज की जासूसी कर रहा था जहां 18 मार्च 2016 को सेना का बड़ा अभ्यास होना है। इस अभ्यास में प्रधानमंत्री के साथ तमाम गणमान्य शिरकत कर सकते हैं। पकड़ा शख्स भारतीय सेना का ही रिटायर हवलदार गोवर्धन सिंह है। फिलहाल इस शख्स से पूछताछ जारी है। कहा यह जा रहा है कि गोवर्धन सिंह को हवाला के जरिए गुजरात आंध्र प्रदेश से होकर पेमेंट भेजी जा रही थी। कन्नौज में चुनावी रंजिश में हारे हुए प्रत्याशी ने 2 घरों को आग के हवाले कर दिया। आग में झुलसकर घर के अंदर मौजूद 7 लोग घायल हो गए, जिसमें एक की हालत नाजुक है। बताया जा रहा है कि हारे हुए प्रत्याशी ने वोट न देने के शक में दोनों घरों को आग के हवाले कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी के मऊ जिले में जमीन विवाद में 2 सगे भाइयों ने अपने चचेरे भाई की लाठियों से पीटकर हत्या कर दी। मौके पर पहुंचे गांव वाले घायल शख्स को लेकर अस्पताल पहुंचे, लेकिन वहां उसकी मौत हो गई। घटना की खबर मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों चचेरे भाइयों पर मुकदमा दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है। मुजफ्फरनगर में 7 साल की बच्ची से रेप का मामला सामने आया है। बच्ची की गंभीर हालत को देखते हुए उसे जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी 3 बच्चों का बाप है और बच्ची के घर के पड़ोस में ही रहता था। पुलिस ने 28 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। राजस्थान के डूंगरपुर जिले में एक विवाहिता से घर में घुसकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। मामले में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। रविवार रात महिला अपने घर में अकेली सोई हुई थी। इस दौरान आरोपी पंकज कटारा जब उन घर में घुस गया और उसको जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ रेप किया। फरीदाबाद में बिजली के सामान की दुकान का काम करने वाले एक व्यापारी के साथ 3 बदमाशों ने हथियार के बल पर गाड़ी और कैश लूट लिया। बदमाशों ने व्यापारियों को रॉड मारकर घायल कर दिया। हमलावर दुकान में रखे करीब 40,000 रुपए और दुकानदार की एक्सेंट गाड़ी को लेकर फरार हो गए। इधर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को दूसरे वनडे मैच में 10 विकेट से हरा दिया। श्रीलंका पहले बल्लेबाजी करते हुए 28 ओवर में 117 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। इधर जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 9वें ओवर में ही मैच अपने नाम कर गई। श्रीलंका पर न्यूजीलैंड की जीत के हीरो मार्टिन गुप्टिल रहे। गुप्टिल ने 30 गेंद पर नाबाद 93 रनों की पारी खेली।
गुप्तिल सबसे तेज अर्धशतक बनाने वाले दुनिया के दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं, जबकि न्यूजीलैंड के पहले खिलाड़ी गुप्तिल ने 17 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया। मेलबर्न टेस्ट के तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में 3 विकेट के नुकसान पर 179 रन बना लिए हैं। वहीं वेस्टइंडीज की टीम पहली पारी में 271 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। इधर सलमान खान के 50वें बर्थडे पर बॉलीवुड सितारे भी उन्हें विश करने में पीछे नहीं रहे। आयुष्मान खुराना तो उनके लिए शर्टलेस भी हो गए। दरअसल सलमान खान के बर्थडे पर आयुष्मान ने उन्हें विश करने के लिए एक डब स्मैश वीडियो बनाया, जिसमें वो उनके स्टाइल में नजर आए। कटरीना ने पिछले दिनों 4 फिल्मों को मना कर दिया। उन्होंने कहानियों में खामियां निकालने के अलावा शेड्यूल बिजी होने के कारण बताए। इसको लेकर चर्चा है कि रणबीर के साथ लिव इन में रह रही कटरीना शादी करना चाहती हैं, लेकिन लगातार फ्लॉप हो रही फिल्मों के कारण रणबीर फिलहाल करियर पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। 2011 में आई ये फिल्म बॉडीगार्ड के गाने तेरी मेरी को रोमानी मॉडल लूलिया वंतूर गुनगुना रही हैं। लूलिया ने इसी गाने के रोमानी वर्जन को गाते हुए वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया। फिल्म हेरा फेरी पार्ट 3 की शूटिंग टल गई है। दरअसल हेरा फेरी स्टार्स जॉन अब्राहम और अभिषेक बच्चन काफी व्यस्त हैं। हो सकता है कि फिल्म ठंडे बस्ते में भी चली जाए। इरफान खान बॉलीवुड अभिनेत्री वहीदा रहमान के साथ काम करने को लेकर खासे उत्साहित हैं। इरफान खान अपनी आगामी फिल्म द सॉन्ग ऑफ स्कॉर्पियंस में वहीदा रहमान के साथ काम करने को उत्साहित हैं।